मौसम ने बहुत ज़ोरदार करवट ले ली है। काफ़ी दिनों से कर रहा था ऐसा, क्योंकि कल भी थोड़ा हवाएं चल रही थी, परसों भी हवाएं चल रही थी। तो आज आज हवाएं तो नहीं चल रही, लेकिन बंद सा हो गया पूरा आसमान और मुझे लग रहा है कि बारिश आने वाली है ज़ोरदार सी। तो देखिए पूरा काला सा पड़ गया है और बच्चे यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का तो मन ही होता है ना पतंग उड़ाने का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैंने जैसा बताया, अभी आपको मौसम इतना बेकार हो रहा ना आज, क्या बताऊं मैं। पहले मतलब धूप आई, फिर बादल छा गए, फिर धूप आई, फिर बादल छा गए, ऐसे ऐसे करते मैं नहा भी नहीं पाई। तो मैंने कहा क्या पता धूप आई जाए, तो मैं नहा गई थी। और मिष्टी को नहीं नहलाया मैंने आज, अपना आप ही नहाई हूँ। हन्नी को मैंने कल नहला दिया था और अनु ने नहाना था, तो फिर मौसम ख़राब हो गया। फिर मैंने बोला अनु रहने दे, मैंने कहा कल देख लेंगे। और कपड़े कुछ भी नहीं धोए हैं, कपड़े सारे भर के मशीन में रख दिए हैं। मैंने कहा कल मशीन लगेगी, सुबह के टाइम जल्दी उठूंगी और जल्दी लगा दूंगी। उठती तो मैं जल्दी हूँ खैर। तो अगर मौसम अच्छा रहेगा तो आज तो लग रहा है मुझे, देखो फिर धूप आ गई है। मतलब मौसम चेंजिंग हो रहा है, बार बार धूप फिर मौसम खराब, फिर धूप फिर मौसम खराब, ऐसे हो रहा है। तो ऐसे में ना तो कपड़े सूखते हैं और ना ही कुछ भी काम करने का मन करता है। तो मिष्टी के कपड़े धोए थे, ऊपर छत में डाले। तो ये मन हो रहा है कि अगर नीचे लाती हूँ तो फिर धूप आ जाएगी। तो मैंने कहा भी रहने ही दो, थोड़ी देर बाद जब 3 से 4 बज जाएगी तब जाके लेके आऊँगी। और बारिश लग गई मुझे लग रहा है, मैं दिखाती हूँ भी आपको। बारिश का मौसम हो गया बहुत ज़्यादा। 1 मिनट हन्नी, बारिश लग गई मुझे लग रहा है। हाय राम, फिर धूप आ गई। बारिश हो रही, बारिश आ गई और मेरी मिष्टी के कपड़े, बारिश आ गई। दिखाती हूँ मैं भी आपको, देखो धूप भी और बारिश दोनों हो रहा है। ये देखिए लोमड़ी की शादी है। लोमड़ी की शादी हो रही है आज। किसकी शादी हो रही है बताना बताना। ये बोल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ से बोलते हैं ना कि जैसे धूप भी बारिश भी होती है तो लोमड़ी की शादी होती है। ये देखिए अन्नू ने बनाई थी आज दाल, तो गाढ़ी बना दी उसने। कल मेरी उबाल के रखी हुई थी तो जेठानी लोगों के लिए बनाई थी, थोड़ा बच गई थी। मैंने कहा चलिए आज के काम भी आ जाएगी। और इसी तरह करती हूँ मैं कभी कभी, क्योंकि जैसे दाल उबाल के रख दी और एक दिन तो बना ली, फिर अगर बच गई तो दूसरे दिन भी काम आ जाती है। थोड़ा गाढ़ी सी लग रही मुझे ये दाल, तो इसने जल्दी बना दी थी। जिस टाइम में थोड़ा मिष्टी के कपड़े धो रही थी ना उस टाइम, तो उसी टाइम बना दी थी इसने। और चावल भी बना दिए उसने। ये देखिए प्याज काट के रख दिया है, टमाटर काट के रख दिए। शाम की तैयारी भी अभी से कर दी है। ये पत्ता गोभी काटी है शाम के लिए और आलू काटे हैं। तो हम इसलिए काट के रख देते हैं क्योंकि मेरी है मिष्टी छोटी और मिष्टी के साथ रहना पड़ता है, तो इस वजह से करना पड़ता है ऐसे जल्दी जल्दी बच्चों के साथ। ये वाली लकड़ियाँ ना इनको रखेंगे ऊपर, क्योंकि नानी बोल रही थी ना अभी फ़ोन करके, इन लकड़ियों में एकदम से आग भी लग रही है। ठीक है, ये कौन सी वाली, ये भी, हाँ ये बारीक वाली ना, इनको भी रख दे। कौन से बोल रही तू। हाँ इनको तो खैर रखनी है ना। हाँ तो इनको यहीं पे रख, इनको उस साइड पे रख दे। हाँ तभी सुखाएंगे ना जब धूप आएगी, वैसे कैसे सुखाएं। अभी तो हाथ रखनी है। बारिश के डर से हमने लकड़ियाँ छुपा दी है पलंग के नीचे, और कुछ मैंने ऊपर रख दी है। ऊपर वाली तो थोड़ा अध कच्ची सी हैं, जो आधा कच्ची आधा पक्की रहती है वैसी हैं। और ये वाली ठीक ठाक सी हैं, जिनमें एकदम से आग पकड़ भी जाएगी और लग भी जाएगी। और मेरी ना टोपी निकल गई। अभी तक मैंने बाल खुले हुए रखे हुए थे, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। हीटर वगैरह सेका है, मिष्टी को सुलाया अभी तक, और बारिश बहुत ज़्यादा लग गई है बाहर। ये देखिए आप भी फुल इंजॉय कीजिए बारिश का। ये देखिए बारिश लग गई। चूल्हा इधर रख दिया हमने, अब आग जलाऊंगी थोड़ी देर में। और मिष्टी सो चुकी है और अन्नू को भी मैंने उसके पास बिठा दिया। मैंने कहा अगर उठेगी तो देख लेना कि। तो मैं बनाती, मैंने कहा मैं कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, भला ऐसा मौसम हो ना मेरे मीठा खाने का मन करता है। कई लोग होते हैं ना नमकीन वगैरह पसंद करते हैं, मुझे मीठा अच्छा लगता है। मैं सोच रही मैं चौलाई के लड्डू बनाती हूँ, सोचनी क्या चलो जल्दी जल्दी। और ये है वो चौलाई जो मम्मी लेके आई थी अभी कुछ दिन पहले से। धूप तो दिखा दी थी मैंने इसे, देखती हूँ मैं अभी इसे कैसी होती है ये। तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ क्योंकि ठंड लग रही है, और ठंड में तो चाय पीने का मज़ा ही दूना हो जाता है। वो भी जब ऐसा मौसम हो ना ठंडा वाला, सर्दियों का मौसम हो और कुछ खाने का मन ना करे, और वो भी जब बारिश वाला मौसम हो,
तो किसको खाने का मन नहीं करता, वो भी कैसा खाना, मीठा। क्योंकि कई लोग तो नमकीन खाना पसंद करते हैं, वैसे ज़्यादातर लोगों को नमकीन खाना ही पसंद आता है, जैसे कि पकौड़ी बनाना या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हों जो नमकीन हो, चटपटी चीज़ हो, जो बारिश के मौसम में खाई जाए। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा लगता है मीठा खाना पसंद, और जब भी ऐसा मौसम होता है ना तो मुझे मीठा खाना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चाय बना रही हूँ कि मुझे चाय भी पीनी है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। और दूसरे वाले गैस में मैंने तब तक कढ़ाई भी रख दी है गर्म होने के लिए। और ये देखिए, दिखा रही हूँ मैं आपको बेलन। बेलन मैं आपको मारने के लिए नहीं दिखा रही, बेलन मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें एक कपड़ा लपेटा हुआ है कॉटन का, और जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी भी चौलाई भूनते समय। तो चाय तो मैंने छोटे वाले चूल्हे में रख दी थी, मैंने कहा चलिए तब तक मेरी जो ये कढ़ाई है ये भी गर्म होती रहेगी, क्योंकि इसके लिए तेज़ आँच की कढ़ाई चाहिए और एकदम फुल गर्म वाली। चलिए फिर कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है और चाय भी मैंने पी ली है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 मुट्ठी करके ये चौलाई ली थी और इसे मैं अच्छे से भून दूंगी। और भूननी क्या है, ये अपने आप ही मतलब फुदक के ऊपर आ जाती है जब हम इसे भूनते हैं, तो ये अपने आप ही पता चल जाती है कि अच्छे से भून गई है। और इसके लिए तेज़ आंच की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने जो बेलन है, बेलन में मैंने कपड़ा इसलिए बांधा था क्योंकि इसके लिए इसी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे कड़छी वगैरह से नहीं भून सकते हम लोग, इससे ये अच्छे से भुन जाता है। और इसे इसी तरह 2 से 4 मिनट चलाते रहो तो ये अच्छे से भुन के निकल आती है। और जो मेरी ये चौलाई है ये मुझे लग रहा है कि धूप में अच्छे से सूखी नहीं है, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि 3 से 4 दिन इसे धूप में सुखाना, लेकिन मुझे बड़ी जल्दी हो रही थी खाने की क्योंकि मौसम ऐसा देखा नहीं और मीठा खाने का मन हुआ नहीं मेरा। तो ये देखिए इस तरह से भुन के आई है। इसमें थोड़ा कसर रह गई है, लेकिन अगर आप लोगों के यहाँ रेडीमेड चौलाई मिल जाती है जैसे दुकानों में मिलती है तो उसको भी, उससे भी अच्छे ये जो लड्डू हैं बन सकते हैं। मेरे यहाँ नहीं थी, मेरे यहाँ कच्ची वाली थी, तो मैंने इसे धूप में सुखाई है और सूखी भी नहीं है पूरी तरह, तो मैंने लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं। आप चाहे तो बनबनाई चौलाई भी ला सकते हो, आजकल सब कुछ रेडीमेड है तो वो अच्छे से मिल जाती है। ओनली आपको गुड़ का पानी ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी इस तरह से भुन रही है ये, और इसे इसी तरह से अच्छे से चलाते रहिएगा थोड़ी थोड़ी देर तक। तो ये अपने आप ही भुन के, अगर खिली खिली ये तभी आती है जब अच्छे से धूप में सूखी हुई हो, वरना ये फिर ऐसे ही हो जाती है, कुछ भुनी हुई और कुछ कच्ची सी। चौलाई मेरी भुन के तैयार हो चुकी है। अब मुझे बनानी है चाशनी, और चाशनी के लिए चाहिए होगा मुझे गुड़। वैसे कई लोग चीनी की भी बना लेते हैं, लेकिन चीनी की मुझे पता नहीं है, मुझे तो गुड़ की ही अच्छी लगती है। और तो गुड़ को मैंने कट करके इसलिए रखा था पहले से ही, क्योंकि हम लोग दूध पीते हैं या कई बार जैसे रात में खाना होता है तो मैं पहले से ही गुड़ को कट करके रख लेती हूँ। और ये सारे काम मेरे तब होते हैं जब मेरी मिष्टी सो जाती है, तो उसके सोए में मैं ये थोड़े बहुत जो किचन के काम है वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे चाशनी चाहिए, और मुझे ये पता नहीं है कि मेरी जो चौलाई है वो कितनी है, किलो है कि आधा किलो है, लेकिन मैं अंदाजे से ही कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं अंदाज़ा बता देती हूँ, अगर आपने आधा किलो अगर चौलाई लेनी है तो आधा किलो ही गुड़ पड़ेगा उसमें, और उसमें अच्छी सी चाशनी भी बन के तैयार हो जाती है। मैं तो अंदाजे की ही मार रही हूँ, क्योंकि मेरी जो चौलाई है वो मैंने देखिए एक थाली बन के हुई है, थाली बन के मैंने भून के रख दी है। तो मैंने अंदाजे से 2 आधा यानी कि 2.5 के लगभग इस पीली वाली कटोरी से मैंने गुड़ ले लिया था, और गुड़ को मैंने इसमें रख दिया है फ्राई पैन में, और इसे मैं थोड़ा गलने दूंगी। जब ये गल जाएगा तो मैंने 1 गिलास पानी भी ले लिया है कि मुझे पानी भी मिलाना है इसमें। पहले गुड़ को आप गलने दीजिए, और जब गुड़ अच्छे से गल जाए उसके बाद 1 गिलास पानी डालिए। तो गुड़ मेरा अच्छे से गल चुका था तो मैंने फिर पानी डाल दिया था, थोड़ा सा पानी मैंने गिलास में रख दिया था, मैंने कहा कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और इसे कड़छी की सहायता से चलाते रहिए। और आप कद्दूकस भी कर सकते हैं गुड़ को, मैंने तो बड़े बड़े टुकड़े थे तो वैसे ही डाल दिए थे। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर लीजिए, उससे और जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि बारीक हो जाता है वो, तो जल्दी पिघलने में आसानी हो जाती है गुड़ को। तो यहाँ पे जितना गिलास में जो पानी बचा था थोड़ा बहुत वो भी मैंने डाल दिया है, और इसमें उबाल आने दीजिए। और इसे तब तक चलाते रहना है जब तक कि हमारी 2 तार की चाशनी बन के तैयार ना हो जाए। और यहाँ
यहाँ पे हन्नी भी आ चुका था ट्यूशन से, तो मैंने चाय रख दी थी उसके लिए गर्म करने के लिए छोटे वाले गैस में, और मैं अपने काम में लगी हुई थी फिर। और ये देखिए कितना गल के मतलब तैयार हो चुका है। और अभी मैं इसे चेक इसलिए नहीं कर रही क्योंकि बहुत ज़्यादा गुड़ गर्म था, अगर मैं हाथ पे लगाऊंगी तो चिपक जाएगा। तो मैंने अभी कुछ नहीं किया है, खाली ओनली चलाती रह रही हूँ, इसे चलाती रह रही हूँ। और मुझे ये तार की तरह करना है कि एकदम जो हाथों में बनती है ना, बोलते हैं कि 2 तार की चाशनी बननी चाहिए, तो वही मुझे करनी है। तो मैंने नीचे निकाल के फिर आराम से इसे चेक किया है, तो ये देखिए हाथों में चिपक रही है, तो इसका मतलब ये बन चुका है। तो मेरा जितना वो बैटर तैयार किया होता पहले से, चौलाई जो भून के रखी हुई थी उसमें डालूंगी मैं। और इसे कड़छी से ही डालना है, हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा, हाथ जलने का भी डर रहता है क्योंकि बहुत गर्म है और गुड़ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चिपकता है हाथों में। तो मैं पहले थोड़ा थोड़ा करके कड़छी से ही मिलाऊंगी इसे, और कड़छी से मिलाते रहिए, और जब तक कि आपको लगे कि इसे इतनी ही ज़रूरत है तब तक मिलाते रहिए। तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत ठीक ही है ये, और इसे मैंने कड़छी से इस तरह से मिलाऊंगी। और जब ये थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगेगा ना, तो उसके बाद मैं इसे हाथ से इकट्ठा करने लग जाऊंगी। अगर ज़्यादा गाढ़ी चाशनी भी हो गई तो लड्डू सख्त होने का डर रहता है, तो चाशनी को मीडियम ही रखिए, ना ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ज़्यादा पतली हो, नहीं तो लड्डू नहीं बनेंगे अगर पतली होगी तो। और यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी ले लिया था क्योंकि ये हाथों में चिपक रही थी, तो पानी की सहायता से जल्दी जल्दी आसानी से बन जाते हैं। और ये देखिए मेरे लड्डू बनके जल्दी जल्दी तैयार भी हो रहे हैं। और हन्नी भी आ चुका था, तो हन्नी परेशान कर रहा था, मम्मी मुझे लड्डू चाहिए कि, तो मैं और जल्दी जल्दी काम कर रही थी। ये देखिए मेरे जो चौलाई के लड्डू हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कैसे बने हैं। अगर आप नज़दीक होते तो मैं खिला के भी बताती ज़रूर कैसे बने हैं, बताइएगा। लड्डू तैयार हो चुके हैं हनी, अन्नू आ जाओ। तो ये देखिए चौलाई के लड्डू कैसे बने हैं, मैंने ट्राई किए हैं, पहली बार ही बनाए मैंने यहाँ पे मतलब रानी पोखरी में। और अन्नू खा के बताओ कि कैसे हो रहे हैं। तो आप भी खाइए चौलाई के लड्डू और बताइएगा कैसे हो रहे हैं। मिष्टी क्या कर रही है? मिष्टी देखो, बोलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? और आंखें देखी कितनी बड़ी बड़ी करती है ना कैमरे के सामने। मिष्टी, मेरी मिष्टी भी देख रही कि उजाला कहाँ से हो रहा है। तो सो रखी थी, अभी उठ के आई है, ये उठ के आई है कि गोदी में है, ये अन्नू की गोदी में यहाँ पे रखी हुई। तो मिष्टी को सुला के आई हूँ मैं, अब फुर्सत मिली मुझे आप लोगों से बात करने की। तो अपनी वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। अगर मेरे चैनल पे कोई भी नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और मुझे भी मतलब आगे वीडियो बनाने का मौका मिलता रहेगा। अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, और जो भी नया आया है चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा।